लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि ड्रैगन के सामने एक स्लाइम जैसा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके अब वो स्टैट्स देखने लगता है। पर उस मॉन्स्टर के स्टैट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ड्रैगन उन्हें देख नहीं पाता है। जब उसकी स्टैट देखने वाली स्किल अब लेवल 3 की हो जाती है, तभी उसे उस मॉन्स्टर के थोड़े बहुत स्टैट दिखते हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं। उसे देखकर ड्रैगन काफी ही ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर क्या है। वो मॉन्स्टर अपना रूप बदल कर कुछ करने वाला होता है, जो देखकर ड्रैगन की फट जाती है और वो भागकर जंगलों में आ जाता है। वो वहाँ पर बैठकर अब सोचने लगता है कि आखिरकार वो क्या चीज थी। जो भी वो हो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। वैसे उसके स्टैट इतने ज्यादा स्पेशल नहीं थे, पर मेरे ख्याल से मुझे उससे दूर रहना चाहिए। आज के लिए मैं दूसरी डायरेक्शन में जाकर सर्च करूंगा। ऐसा बोलकर अब वो सर्च करने के लिए जंगल में आ जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक पॉट दिखाई देता है, जिसे देखकर अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसका यूज करके वो सामान को रख सकता है, यानी वो इसके अंदर खाना स्टोर कर सकता है। इसलिए वो जाकर अब उस पोट को उठाने ही वाला था, लेकिन अब वो पोट उछलकर बेचारे ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर ड्रैगन भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये पोट नहीं है, बल्कि ये एक मॉन्स्टर है। हमें अब पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है पोटोटोइस और इसकी रैंक है डी। और अब क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है, ये देखकर ड्रैगन अब उसके ऊपर फायर पंच का हमला कर देता है, पर उसे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। ये देखकर ड्रैगन भड़क जाता है और अब वो उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। साथ में वो उस पोट को आसमान में लेकर जाता है और अपनी पूंछ से नीचे उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो पोट अब काफी जोर से जमीन पर जाकर लगता है। पर अब भी वो टूटता नहीं है, बल्कि उसकी हेल्थ अब रिकवर हो जाती है। ये देखकर ड्रैगन अब उसे पकड़कर अपने दांत से तोड़ने की कोशिश करता है, पर अभी भी वो नहीं टूट रहा है। तो अब उसके दिमाग में एक खतरनाक सा ही एक आइडिया आ जाता है। वो अब एक खाई के पास आकर कहता है कि टोटोइज हो या फिर पोटोइज हो, तुम वाटर पोकेमोन तो नहीं हो, है ना। ऐसा बोलने के बाद वो उसे नीचे पानी में फेंक देता है। और अब क्योंकि वो मॉन्स्टर तैर नहीं सकता था, इस वजह से वो मर जाता है। और इस वजह से अब ड्रैगन का लेवल अप भी हो जाता है। पर अब क्योंकि उसने एक ईवल काम किया है, इस वजह से उसे और भी ईवल स्किल मिलती है, जो कि लेवल अप होने लगती है। तभी अचानक से वो देखता है कि वहाँ पर तो और भी पोटोइज आ चुके हैं। उसे समझ आता है कि जिस मॉन्स्टर को उसने नीचे फेंका है, लगता है कि उसने अपने साथियों को बुला लिया। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो जितने मॉन्स्टर्स हैं वो अब एक साथ कंबाइन कर जाते हैं और एक काफी लंबा टावर बना लेते हैं। वहीं ड्रैगन को लग रहा था कि ये लोग कुछ खतरनाक करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अब उड़कर जाता है और सबसे ऊपर वाले पोट को उठाकर काफी जोर से उन्हीं के ऊपर मार देता है। और अब एक ही पोट से सारे ही पोट टूट जाते हैं। ये करने की वजह से ड्रैगन को अब मीटेओराइट नाम की स्किल भी मिल जाती है। और अब क्योंकि उसने एक ही बारे में इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराया है, इसलिए अब उसे एडिशनल एक्सपीरियंस भी मिलता है। इस वजह से वो लेवल 30 का हो गया। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अब उसकी बाकी की स्किल्स भी लेवल अप हो जाती है। इसके बाद वो देखता है कि उन मॉन्स्टर्स के पोर्ट तो अब टूट चुके हैं। इसका मतलब है कि वो उन्हें यूज नहीं कर सकता है। पर वो इतना ज्यादा उदास नहीं है, क्योंकि इन्हें हराकर उसे लेवल अप भी मिल चुका है और साथ में उसे मीट भी मिल गया है। वो अब कहता है कि मुझे मीट के अलावा भी सब्जियों की जरूरत है और मुझे जल्दी से 10 लेवल और अप करने पड़ेंगे अपने अगले इवोल्यूशन के लिए। तभी अचानक से उसे अब एक और मॉन्स्टर की आवाज आती है और अब वो उसे देखने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि ये मॉन्स्टर तो भालू सा है, पर ये थोड़ा सा अजीब है, इसलिए वो उसके स्टैट्स को देखने की कोशिश करता है। पर काफी दूर होने की वजह से वो उसके स्टैट्स को डिटेल में नहीं पढ़ पाता है। उसे बस इस स्पीसीज के मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है क्लेबियर और ये डी रैंक मॉन्स्टर होती है, जो कि काफी पावरफुल है और इनकी रिकवरी एबिलिटी भी काफी हाई होती है। ये सुनकर अब ड्रैगन सोचता है कि ये तो मेरी ही रैंक का है, शायद से मैं इसे हरा सकूं। और एक सेकंड, ये भालू क्ले से बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मुझे क्ले मिल जाएगी और क्ले का यूज करके मैं जार और पोट बना सकता हूँ। काफी अच्छा आइडिया है, चलो जाकर अब इस भालू को मारते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो चुपके से जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर हमला करने के लिए, वो भी छिपकर। और अब जैसे उसे मौका मिलता है, वो जाकर उस भालू को मुक्का मारने वाला होता है। पर अब ड्रैगन को ये बात नहीं पता था कि ये भालू तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो भालू अपने पेट से कांटे बाहर निकाल लेता है और उसे खाने वाला होता है। ये देखकर ड्रैगन जल्दी से उसके अटैक से बचता है और अब वो भागकर दूर आ जाता है। वो कहता है कि आखिर ये कैसा मजाक हुआ, ये तो भालू है ही नहीं। तो अभी वो भालू उसके ऊपर हमला भी कर देता है, तो ड्रैगन को भी अब यहाँ से भागना पड़ता है। हम लोग अब देखते हैं कि ड्रैगन अब रोल करके उसकी पीठ के ऊपर हमले करने लगता है।
जिससे कि अब उसकी थोड़ी सी एचपी कम भी हो जाती है। लेकिन अब वो भालू रीजनरेट स्किल यूज करके अपने आप को वापस से हील कर लेता है। ये देखकर ड्रैगन को समझ आता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। वो अब सोचने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा और इसे एक ही शॉट में हराना होगा। अभी के लिए मेरे पास सबसे पावरफुल स्किल है मीटियोराइट, जो कि मैंने अभी सीखी है। पर मुझे लगता कि मीटियोराइट यूज करने के लिए मैं इस भालू को उठा पाऊंगा। अभी के लिए मैं इसे बार बार हिट करूंगा और भागता रहूंगा। ऐसे बोलकर अब वो वापिस उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, जिससे कि वो डैमेज हो रहा होता है और वो भालू बार बार अपने आप को हील भी कर रहा होता है। ड्रैगन ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे कि इस भालू का जो एमपी है वो कम हो सके और फिर ये अपने आप को रिकवर ना कर पाए। इसके बाद वो फिर से हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, पर वो भालू काफी गुस्से में चिल्लाता है और इस बार वो सैंड स्टॉर्म स्किल यूज कर देता है, जिस वजह से हम लोग अब देखते हैं कि उस भालू के पीठ पर अब कांटे आ जाते हैं, यानी कि अब ड्रैगन उसके ऊपर अपना रोल वाला अटैक नहीं कर पाएगा। पर अब वो ये नोटिस करता है कि अब उसका जो एमपी है वो काफी कम बचा है। इतने में वो भालू अपनी बॉडी में से कांटे निकाल कर अब उसे ड्रैगन की तरफ फेंकने लगता है, पर अब ड्रैगन भी उस अटैक से बच रहा होता है। लेकिन अब वो ये नोटिस करता है कि वो जो हमले कर रहा था, यानी कि जो उसकी क्ले थी, वो थोड़ी देर बाद ही पिघल रही है। ये देखकर ड्रैगन के दिमाग में अब एक आइडिया आ जाता है और वो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए उस भालू के हाथ को ही खींच कर निकाल देता है। और अब जैसे वो हाथ अब पिघलने लगता है, ड्रैगन अब उसकी एक बॉल तैयार कर देता है और वो उसी के अंदर काफी ज्यादा फायर लगा देता है, जिससे वो क्ले काफी गर्म हो जाती है और इसी से वो जाकर उस भालू के ऊपर हमला करके उसे पिघला देता है और इसी तरह वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इस वजह से अब उसका लेवल 30 से 33 हो जाता है। ये देखकर ड्रैगन भी काफी खुश हो जाता है कि अब उसे क्ले भी मिल गई है, जिसको अब वो फाइनली यूज कर पाएगा। अगले सीन में ड्रैगन अपनी केव में वापस आता है और अब वो आग लगाकर क्ले को पिघलाकर पोट बनाना शुरू कर देता है और अब वो सोचता है कि इतने ये काम पूरा होता है, मैं जाकर खाना इकट्ठा कर लेता हूँ। इसके बाद वो खाना इकट्ठा करने के लिए अब आ जाता है फॉरेस्ट के अंदर और क्योंकि उसकी स्टेट्स देखने वाले स्किल अच्छे से लेवल अप हो चुकी है, तो उसे पता चल जाता है कि कौन सा खाना काम का है और कौन सा नहीं है। उसे वहाँ पर अब एक ऐसा प्लांट भी मिलता है जिसके अंदर नमक है, यानी कि वो उसका यूज करके अपने खाने के स्वाद को और भी कमाल का कर सकता है। अगले सीन में हमें मीरिया को दिखाया जाता है, जो कि विलेज से बाहर निकलकर अब फॉरेस्ट की तरफ जा रही होती है। वो याद करती है कि किस तरीके से मारियल ने उसे कहा था कि फॉरेस्ट में मत जाना, पर उसने उसकी बात नहीं मानी और अब मीरिया आ जाती है डॉस को ढूंढने के लिए। वो डॉस को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि उसने एक बंदे से सुना था कि उस बंदे ने डॉस को जंगल में जाता हुआ देखा था। मीरिया अब याद भी करती है कि किस तरीके से डॉस ने कहा था कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगी तो हम लोग मर जाएंगे। इसी बात के लिए ही मीरिया परेशान है। वो सोच रही होती है कि मेरी वजह से डॉस मर जाएगा अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो, और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है। तो अभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अब वो भी फायरबॉल का हमला करके उसे मार देती है। वो अब यही होप कर रही होती है कि अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती रहूंगी तो शायद मैं ठीक रहूंगी। आगे उसे और भी मॉन्स्टर्स मिलते हैं, पर वो पेड़ के पीछे छिप जाती है। दूसरी तरफ वापस से हम लोग को ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी काफी सारे सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ वापस से मीरिया को दिखाया जाता है, जो कि डॉस को ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट के अब काफी डीप में आ चुकी है, पर अब भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं थोड़ा सा दूर और जाऊंगी और फिर उसके बाद में घर जाऊंगी। अगले सीन में ड्रैगन को अब एक ऐसा मशरूम मिलता है जो कि ग्लो कर रहा होता है। वो इसे लैंप की तरह यूज कर सकता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसने जो पोट बनाने के लिए रखे थे वो अब तैयार हो गए हैं और आज उसने जितनी भी सब्जियों को, मीट को इकट्ठा किया है, वो अब उन सभी को उसी पोट के अंदर डाल देता है और अब वो खाना तैयार कर देता है और अब उसे वो काफी ज्यादा ही पसंद आता है। इतना टेस्टी खाना बनाने की वजह से उसके मिस्टर कुक नाम का टाइटल भी लेवल अप हो जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब कुछ एडवेंचर्स को दिखाया जाता है, जिसे गिल्ड ने भेजा है इसी फॉरेस्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वही हमें वापिस से ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि वापिस से वुल्फ को मारकर अपने घर पर ले आता है और अब वो उनसे भी खाना बनाना तैयार कर देता है। वो अब काफी खुश सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इस दुनिया में जीने की आदत सी हो गई है अब तो। पर जैसे वो बाहर आता है उसे पता चलता है कि कुछ मंकी मॉन्स्टर्स उसके स्टॉक को, यानी कि उसके सामान को चुरा कर खा रहे थे, जो देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और डरावना सा चेहरा बनाकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो वो भी अब डर की वजह से भाग जाती है। ड्रैगन परेशान होकर कहता है कि मुझे इन बंदरों का कुछ करना पड़ेगा। उसके दिमाग में अब एक ईवल आइडिया आता है। वो अब काफी ज्यादा ही पॉइजनस मशरूम्स को और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही पॉट में डाल देता है और उसी खाने को वो उन बंदरों के लिए रख देता है, जिससे कि वो इसे खाकर खत्म हो जाएं। इसके बाद वो अब एक गार्डन में आ जाता है पॉइजन फ्लावर को ढूंढने के लिए, पर अब उसे तो यहाँ पर काफी प्यारे प्यारे कमाल के फ्लावर्स दिखते हैं, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद से इनका यूज करके मुझे अपनी केव को डेकोरेट करना चाहिए। तभी अचानक से उसके सामने अब एक क्रिएचर आ जाता है। स्टैट्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि इसका नाम वेनम प्रिंसेस है।
और इसके पास जितनी भी स्किल है वो सारी पॉइजनस हैं, जो देखकर ड्रैगन भी डर जाता है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता तो अभी वो क्रिएचर उसका ध्यान भटका देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसे काट लेता है। ड्रैगन को काटने के बाद वो क्रिएचर पेड़ पर चला जाता है और हंसने लगता है। वहीं उस क्रिएचर के काटने की वजह से ड्रैगन अब पॉइजन हो जाता है। उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस की स्किल है, पर फिर भी वो पॉइजन इतना ताकतवर है कि वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा है। वो ड्रैगन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। वहीं ये देखकर वही क्रिएचर अब काफी खुश हो जाता है और हंसने लगता है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।